हाय क्रेजी फंक्शन लवर, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो जो मैं इतने दिन तक स्टोरी नहीं अपलोड कर रही हूँ उसकी कुछ रीज़न्स है। पहले तो आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हो, मेरी मोटिवेशन ही नहीं आती कि मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ। सेकंड, मेरे घर में एक न्यू वन बेबी आई है, मैं उसकी खुशी में थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले लिया। और चले हम ट्विंस ब्रदर वन क्रेजी लवर की नेक्स्ट पार्ट शायद से लास्ट पार्ट होने वाली है। मैं इससे ज़्यादा लॉन्ग नहीं ले जाऊंगी क्योंकि स्टोरी में अच्छी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो मैं इसे और ज़्यादा लॉन्ग नहीं ले जाऊंगी। कोई कमेंट भी नहीं करती किस तरह की स्टोरी चाहिए उन लोगों को, तो मैंने सोचा तो रहने दो, मैं इसे लास्ट पार्ट ही बना देती हूँ। तो इसलिए ये इसकी लास्ट पार्ट होने वाली है। तो चले, हमने लास्ट पार्ट में देखा था जो विंग है वो वांग जी को शिकायत करते हुए बोला, तुम तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देती हो, इसलिए मैंने यहाँ पर इस जो प्रोजेक्ट के ओनर है उसे यहाँ पर सबके सामने रिवील करने की सोच लिया। अगर मैं ऐसा करूँगी तो तुम मुझ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि तुम तो फ्री बर्ड के पीछे घूम रही थी ना, तो ऑफकोर्स वो मैं हूँ। तो अब मैं सबके सामने रिवील हुई हो तो तुम मेरे पीछे ही घूमोगे। अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलती तुम तो यकीन ही नहीं करती, इसलिए मैंने ये सब रख दिया। तो वांग जी जो है अपने सर पर पीटने की मन कर रहा था। क्या इसने सिर्फ और सिर्फ मेरी अटेंशन पाने के लिए इतना बड़ा सच रिवील कर दिया, वो भी ऐसे। इसने अपने हालत देखी है, 9th मंथ चल रहा है, पर उसे उसकी फिक्र नहीं है। मैंने सिर्फ उसके ऊपर कुछ ध्यान क्या नहीं दिया, वो क्या है वांग जी को समझ में नहीं आ रहा है विंग किस तरह की मनुष्य है। इसकी वजह जो वांग जी है उसकी तरफ देखकर अपने सर को अनबिलीवेबल तरीके से जो है वो या करती है, और वो विंग को लेकर अंदर की तरफ चली जाती है। अंदर जाने के बाद सारे मीडिया वालों जो है वो लोग बहुत सारा पिक उठाने लग जाती है, उन लोगों की तस्वीर खींचने लग जाती है। और ज़्यादातर जो फैमिली मेम्बर्स है वो लोग तो बहुत ज़्यादा शॉक होकर रह गए थे। क्या फ्री बर्ड हमारी फैमिली में है और हमें पता भी नहीं चला, थोड़ा भी नहीं। तो जस्ट क्या कहते हैं, वो लोग शॉकिंग जोन से बाहर आते और वो भी मीडिया के सामने नॉर्मल होते। इसके बाद जो विंग है वो अपनी इंट्रो देती है कि वो विचांग से की बेटा विविशियान है और सॉरी मिस वी इंग है। तो वो अपना बस आर्ट में उसे पसंद थी, उसका सपना था, इसलिए वो अपने आर्ट की एक अलग सी दुनिया बना लिया था और उसने उस दुनिया की नाम फ्री बर्ड दे दिया था। और उसे इस तरह की प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आती है करना, इसलिए उसने अपनी इस टैलेंट को इस तरीके से बाहर निकल दिया। उसकी सपना भी पूरा हो गया और बहुत लोगों की उसकी लाइफ में उसे करने के लिए एक ऐसा चीज़ मिल गया जिससे वो अपनी लाइफ को बहुत आगे ले जा सकती है, इसलिए उसने ये सब कुछ किया। ब्ला ब्ला बहुत कुछ बोलती है। इसके बाद सारे लोगों को लेकर अंदर चली जाती है प्रोजेक्ट को समझाने के लिए। जो मेन मेंबर्स थी, जैसे कि थोड़ा बहुत एम्प्लॉय जो इसके ऊपर काम करने वाली है, और जो शेयर्स होल्डर्स में कुछ थी जो लोग इम्पोर्टेंस है वो, और वांग जी, लैन सिचेन, लैन कुरन वो लोग भी थी, और बाहर की भी कुछ बिजनेसमैन थे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया क्योंकि जो प्रोजेक्ट है सीक्रेट है। अगर विंग जब समझाएगी इस प्रोजेक्ट के बारे में, अगर दूसरा बिजनेसमैन ऐसा होती है ना, वो बिजनेस वर्ल्ड में ऐसा नहीं देखती कि हमारी रिश्ता है, ये है वो है, वो लोग बस अपना काम निकालना जानते हैं। तो वो बस नहीं चाहती थी कि इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई जाने, और उन्होंने अपनी वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, लेंस से पहले कर लिया। तो लेंस की जो प्रोजेक्ट है वो ऐसे खराब हो जा सकती है, उन लोगों की प्रॉफिट ही नहीं आएगी। और इसके अलावा भी विंग की जो प्रोजेक्ट होती है, जो उस प्रोजेक्ट में एक लॉ होती है, जैसे कि अगर जिस बिजनेसमैन को एक प्रोजेक्ट लीगली बेचा जाए,
जो वो लोग ऑप्शन से खरीदते हैं वहाँ पर एक लीगली पेपर्स रहते हैं जिसमें उन लोगों को साइन करना पड़ता है, और सिर्फ वो लोग ही इस तरीके की प्रोजेक्ट को जो है बनाते हैं। और उनको देखकर बाद में डिफरेंट तरीके से अगर कोई बिजनेसमैन बनाते हैं वो प्रोजेक्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हूबहू अगर बनाते हैं तो ये डायरेक्ट पुलिस की हवाले चली जाएगी। ऐसा मतलब कानून बना दिया था फ्री बर्ड ने, क्योंकि वो नहीं चाहते खुद की प्रोजेक्ट को कोई और चुरा कर अपनी मेहनत बोले, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। इसलिए वो बस ये जो है प्रोजेक्ट के साथ इस लॉ को ऐड कर दिया कि उसकी प्रोजेक्ट सिर्फ वही एक्सपोजली मतलब वही वो प्रोजेक्ट कर सकती जो इसे खरीद कर ले जाएगी, अदर्स कोई नहीं। इसलिए वो नहीं चाहती थी लेंस की मतलब इस प्रोजेक्ट को कोई देखे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उसकी बनाने में बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रोजेक्ट है, वो उसके साथ जुड़ी हुई है। हालांकि सारे प्रोजेक्ट उसकी हर एक इमोशनल के साथ ही जुड़ी हुई होती है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहती इस प्रोजेक्ट को कोई भी और जाने इम्पोर्टेंस मेंबर्स के अलावा। तो वो बस इसलिए अंदर आ गई और मीडिया वालों को सामने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। और इसके बाद वो अंदर आने के बाद वांग यू उसे संभाल के बिठाती है। सबको पता है कि ये लैन वांग जी के हस्बैंड भी है, तो वो लोग बस चुपचाप देख रहे हैं, क्योंकि उसकी हालत मतलब वो प्रेग्नेंट है तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है और वो लोग चुपचाप देख रहे थे। इसके बाद जो विंग है वो अपने लैपटॉप में वो प्रोजेक्ट को बाहर निकलती है और समझाने लग जाती है कि मैं इस प्रोजेक्ट को कुछ ऐसे बनाया है जिसकी वजह से बहुत सारी लोगों की फ़ायदा हो सकती है। जैसे कि आप सबको पता है एक शॉपिंग मॉल बनने वाली है, और जो लैन वांगे है वो सारे जो है मॉल बनाना, बहुत सारे बिल्डिंग की जो है वो सब करते, तो इस वजह से लैन वांग जी के लिए आसान होगा। इसलिए मैंने इस बार प्रोजेक्ट लैन वांग जी की तरफ दी है और उन्होंने इसे खरीद कर ले लिया। तो प्रोजेक्ट की असली जो पॉइंट है वो होने वाली है प्रेगनेंसी के ऊपर। जैसे कि एक प्रेग्नेंट जो ओमेगा गर्ल या फिर बॉय, वो लोग जब शॉपिंग करने जाती है मॉल की बहुत ज़्यादा भीड़ की वजह से उन्हें काफ़ी बार हार्म हो जाती है और उनके बच्चे के साथ कुछ भी हो जाती है। इसलिए मेरे दिमाग में ये जो थॉट आया कि अगर हम प्रेगनेंसी के मतलब जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं उनके लिए एक अलग सी सुविधा कर दे तो कितना अच्छा होगा, उन्हें कोई हार्म भी नहीं होगा और वो आराम से आकर खुद से अकेला में भी वो लोग अपना शॉपिंग करके एंजॉय करके चली जाएगी। तो सारे लोग जो है वो शॉक हो गई थी और उन्हें आइडिया काफ़ी अच्छी लगी। वाह, मतलब उनके दिमाग में कभी ऐसा क्यों नहीं आई, सारे लोग सोच रहे थे। इसके बाद विंग आगे बोलती है कि जैसे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए नहीं बहुत सारी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंस रखी है, और ज़्यादातर मतलब इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट थॉट ये थी प्रेगनेंसी, बट इसमें ऐसा भी थी कि जो ओल्ड लोग हैं, बच्चे लोग हैं, इन सारे लोगों के अलग अलग सेक्शन होगा और वो लोग वहाँ पर जाकर शॉपिंग करेगी। कोई एक दूसरे की मतलब इम्पोर्टेंस के अलावा सेक्शन में नहीं जा पाएगी, उसकी हर सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए इस मॉल को बनाना पड़ेगा। और इसमें जो सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे जो है प्रेगनेंसी जो लोग हैं उन लोगों के लिए रखा जाएगी, क्योंकि अक्सर जैसे कि जो कुछ होती है इशू टाइप तो प्रेगनेंसी लोगों के लिए जैसे कोई प्रॉब्लम ना हो, जो फर्स्ट फ्लोर है वो प्रेगनेंसी लोगों के लिए बनाया जाएगा बहुत ज़्यादा स्पेशल तरीके से, क्योंकि उन लोगों को कोई भी ज़्यादा हार्म नहीं होना चाहिए। प्रेगनेंसी जो लोग होती है वो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो उन लोगों के लिए उसी तरीके की जो है अरेंजमेंट किया जाएगी। सेकेंड फ्लोर में जो है वो
ओल्ड लोगों के लिए किया जाएगा, सारी चीज़ें ओल्ड लोगों की चीज़ें रहेगी। और उसी सेक्शन की सेकेंड मतलब ऑपोजिट पास में बच्चे के लिए, छोटे छोटे बच्चे के लिए कपड़े रखा जाएगी। न्यू बॉर्न बेबी 5 साल की, ऐसे ऐसे बच्चे की रखा जाएगी। थर्ड फ्लोर में ऐसे ऐसे वो बहुत कुछ समझाते हैं और सारे लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि ओ माय गॉड, मतलब हमारे दिमाग में ऐसा क्यों नहीं है कि हम भी ऐसे मॉल बना सकते, अलग 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 ना बनाकर एक ही मॉल में बहुत सारे हम चीज़ें कर सकते हैं। और सारे लोग बहुत ज़्यादा मतलब हैप्पी हो जाते हैं इस प्रोजेक्ट को, और उन्हें दिखाई दे रहा है इस प्रोजेक्ट की जो मतलब प्रॉफिट है वो कितनी जल्दी मतलब ग्रोथ कर सकती है उस प्रोजेक्ट की वजह से। सारे लोग बहुत ज़्यादा क्लैपिंग करने लग जाते हैं और वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गई थी विंग की तरफ, और वो लोग उनके साथ हैंडशेक करते। इसके बाद जो विंग है वो थक गई थी और वो वांग जी की तरफ देखते बोलो, अभी मैं थक गई। ऐसे सुनकर जो वांग जी है वो उसकी भी ध्यान देते हैं, हाँ भाई उसकी वाइफ बहुत टाइम तक खड़ी हुई है और उसकी 9th मंथ चल रहा है, इसलिए वो जल्दी से जाकर विंग को पकड़ते हैं और बोलते हैं ठीक है तुम मेरी केबिन में चलो, थोड़ा रेस्ट करना, इसके बाद घर जाना। तो विंग जो है वो बोलते हैं इसके बाद वांग जी और विंग अपनी प्राइवेट एलिवेटर से जो है वो अपनी केबिन पे मतलब वांग जी की केबिन पे चले जाते हैं। और वो अपने अंकल गगा और विंग की फादर उन लोगों को बोला है कि हम इसे घर में डिस्कस करेंगे, अभी ये ऑफिस है। और विंग काफ़ी ज़्यादा थक गए, वो बाद में घर में सारे लोगों के सामने बताएगा वो ऐसा क्यों किया। तो जो सारे लोग जो है वो भी मान गए थे। और इसके बाद वांग जी विंग को लेकर अपने जो ऑफिस रूम है उसमें चली गई थी, और वहाँ जाने के बाद उससे सोफ़ा पे बैठा देते आराम से। और वांग जी जो है विंग को घूर घूर के देखने लग जाती। इतने टाइम से तो उसने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन अब उसने अपनी रूम पे ले आई और फिर विंग की तरफ घूर घूर कर देखने लगी। विंग जो है ऑकवर्डली थोड़ा सा देखते बोलते, क्या हुआ, तुम मुझ पर घूर क्यों रहे हो। तो वांग जी जो है वो बोलते हैं, घूर ना लूँ तो क्या करूँ, हाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, हाँ देखो तुम्हारी हालत देखो, तुम 9th मंथ हमारी बच्चे को आने में बस कुछ दिन बाकी है और तुमने इस सब कांड कर रहे हो, मैं तुम पर घूरूँ ना। तो विंग जो है वो मतलब रोने लग जाते हो, बोलते क्या मैंने तुम्हें इतना अच्छे प्रोजेक्ट दिया और मैं तुमसे समझा रही हो, तुम मुझे डांट रही हो, कितनी बुरा हस्बैंड है, मेरे को तो आना ही नहीं चाहिए था तुम्हारी हेल्प करने के लिए, हाँ मैं नहीं आऊँगी, मैं जा रही हूँ। वांग जी सॉरी 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 सॉरी, नहीं छोड़ो नहीं छोड़ो। वांग जी जो है बोलते विंग लग जाएगी, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मेरी गलती है, ओके ठीक है मेरी गलती है, तुम तो आई एम सॉरी। तुम बताओ तो तुम क्या खाओगे, तुम्हें भूख लगी होगी ना। वो जो है विंग की जो माइंड है उसे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही थी, और विंग भी उससे हैप्पी हो गई थी और बोलती सच्ची में मैं जो खाने के लिए बोलूँगी तुम सच में मैं मुझे लेकर दोगी। तो वांग जी जो है वो बोलते हैं हाँ। तो विंग जो है वो बोलते मैंने इतनी टाइम तक बोला, मेरी गला सूख गई है, मुझे आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर वांग जी शॉक, क्या जो उसे नहीं खाना चाहिए वही वो मांगती है हमेशा। वांग जी बोलती पर विंग आइसक्रीम तुम्हारे लिए सही नहीं होगा ना बेबी, प्लीज़ तुम कुछ और मांग लो ना। विंग जो है उसकी तरफ घूरते बोला तुम्हें पहले मुझे ये बताओ तुम्हें मुझे खिलाना है कि नहीं, हाँ तुम तो एक ही मुझे ब्लेम कर रहे थे और सेकंड में अभी डिमांड कर रही हो वो भी पूरा नहीं करते, रहने दो तुम्हारी कुछ नहीं चाहिए मेरे को। वांग जी जो बोलते कोई नहीं मैं ले आती हूँ। तो विंग जो है बोलते हैं रुको मुझे फ्लेवर तो बताने दो। इसके बाद जो वांग जी है अपनी सेक्रेटरी लिली को जल्दी से बोलती है आने के लिए, और लिली बस 2 मिनट में आ जाती है वांग जी और विंग के सामने और उन्हें ग्रीट करते हुए बोलती है यस सर मैं मुझे बुलाया आपने। तो वांग जी जो है बोलते हैं हाँ रुको। तो विंग जो है वो आइसक्रीम के फ्लेवर के नाम बताने लग जाती, मुझे पहले तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए, और सेकंड मैंगो की चाहिए, चॉकलेट फ्लेवर चाहिए, फिर ऑरेंज फ्लेवर चाहिए, और भी तरह तरह के वो फ्लेवर बताने लग जाती है, जिसे सुनकर तो वांग जी शॉक। वो विंग की तरफ देखते हुए बोलते विंग
इतनी सारा आइसक्रीम खाओगे तुम्हें ठंड लग जाएगी। विंग बोलते पर मुझे चाहिए ना, एक एक चाहिए प्लीज़, चाहिए चाहिए चाहिए। विंग जो है बच्चे की तरह हरकत करने लग जाते हैं और लिली तो ये देखकर शौक, मतलब इतनी बड़ी बिजनेसमैन और इतनी बड़ी प्रोजेक्ट प्लानर को कोई मतलब बोल सकते हैं बच्चे हैं, पर वो कुछ नहीं बोलते, चुपचाप खड़ी हुई उन लोगों को देखने, और उससे थोड़ा थोड़ा हंसी आ रही थी वांग जी की हालत देखकर। वांग जी बोलते तुम अपने दांत क्यों फाड़ रहे हो? तो जो बोलते नहीं 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 बॉस, मैं कहाँ फाड़ रही हूँ, मैं तो बस देख रही हूँ, सर ने डिमांड किया मैं ले आओ। बोलते हाँ तो मेरी मुँह क्या देख रहे हो, जाओ। तो विंग जो है बोलती है रुको, जो चॉकलेट फ्लेवर है ना वो ज़्यादा लेना, नहीं नहीं जब मैं जाऊंगी ना तब मेरे लिए जो सारी मैंने बोला है वो डबल डबल ले आना, क्योंकि घर में आयुन भी है और सीजे भी है, उन लोगों को भी लेकर जाना है ना, मैं थोड़ी ना अकेला खा सकती हूँ। तो जो असिस्टेंट है वो अपनी सर हिलाते और बोलती है यस सर। और वांग जी जो है वो उसे बोलती है अच्छी फ्लेवर के लिए आना, कोई एरा गरा जगह जो होटल से मत ले आना। तो जो असिस्टेंट है वो बोलती है यस सर मैं ध्यान रखूँगी, और इसके बाद वो चली जाती है। और वांग जी जो है उसे घूरने लग जाती कि तुम इतनी सारी खाओगे, तो विंग बोलते बट मुझे टेस्ट करना है, मेरे साथ तुम भी तो हो और लिटिल रेडिश भी तो है, वो भी तो खाएगा, मैं अकेला थोड़ी ना खाने वाली इतनी सारी। वांग जी स्माइल करने लग जाती है, मतलब इसका कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद जो है वो बोलते हैं पर घर में क्यों इतना क्यों ले जाना है? तो जो विंग है वो बोलते पर मैं खाऊंगी, मेरी बेबी लिटिल रैबिट खाएगी और तुम भी खाओगी, तो मेरा बड़ा बेबी आयन वो भी तो है ना, उसे अगर पता लग जाएगी कि हम आइसक्रीम खा कर आए उसे कितना बुरा लग जाएगी ना। तो मैं नहीं चाहता मेरी बेबी मुझसे बुरा फील करे, इसलिए मैं हमेशा से इक्वल रखना चाहती हूँ। अंकी को बहुत अच्छी लगती है कि विंग इस हालत में भी मतलब अपना नहीं सोच रहा है, आयुन की सोच रहा है, उसे बहुत अच्छा लगती है विंग की जो वर्ड है वो सब। तो वो भी स्माइल करते बोलते ठीक है ठीक है। इसके बाद जो विंग है वो बोलते वांग जी मेरी पैर दर्द कर रहे हैं। वांग जी को पता है उसने बहुत टाइम तक खड़ी रही थी, और इसके बाद जो है वो इतनी लोगों की भीड़ से बहुत ज़्यादा धक्के धक्के होते हुए आई थी, तो उसे थोड़ा बहुत दर्द तो हो गई, और डॉक्टर ने भी बोला उसकी बस कुछ दिन ही बाकी है, तो ऐसा होगा ही, मतलब पेन, उसकी पैर सूजना ये सब तो होते ही रहते हैं, और उसे पता है। वांग जी जो क्या करते हैं अपनी जो केबिन है उसे लॉक करते, क्योंकि वो विंग को ऐसे देखे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते, एक पॉजिटिव अल्फा की तरह वो बिहेव करने लग जाते हैं। और इसके बाद वो जो है विंग को आराम से सोफा पर लेटाती है, और उसके बाद उसे बोलती है तुम लेट जाओ मैं हेल्प करती हूँ। तो विंग जो बोलते हैं ठीक है, क्योंकि वो विंग के हमेशा ही रात में भी पेन होते रहते, तो वांग जी जो है रात में उठकर उसके आसपास मतलब एक पास में बालिश देकर रखती है, जैसे उसकी बेबी बाम जो है वो मतलब इधर उधर उसे प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए वो उसके एक पास में बालिश देते हैं और एक पास में वो खुद उसे हक करके सोते हैं, और दूसरे उसकी बालिश के पास में ही आयुन भी रहती है। और आयुन को भी वांग जी समझा दिया था कि मम्मा को रात में प्रॉब्लम होती है ना, इसलिए, और आयुन भी समझदार बच्चे है, वो भी समझ गया था, और इसलिए वो भी कुछ ज़्यादा नहीं बोलती है, उसे भी समझ में आती कि हाँ मम्मा को परेशानी है, कोई बात नहीं, जब बेबी हो जाएगी मैं तब मामा के साथ सो लूँगी। तो वांग जी और विंग उसे अच्छे से समझाती, तो वो भी क्यूटली समझ जाती है। और इसके बाद जो वांग जी है ऑफिस में विंग की पैर से शूज़ उतारती है, और इसके बाद वो विंग की पैर में थोड़ा थोड़ा मसाज करने लग जाती है। विंग उसे देखते हुए स्माइल करने लग जाती है, और वांग जी भी उसे देखते हुए स्माइल करती है। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाती है, और इसके बाद जो असिस्टेंट है वो जो सारे आइसक्रीम की फ्लेवर लेकर विंग के सामने रख देते स्पून देकर, और विंग जो उसे देखकर हैप्पी हो गई थी। वांग जी उसे धीरे से उठाकर बैठाते हैं, और इसके बाद बोलते हैं लो अब खा लो। विंग जो है वो बोलते हैं थैंक यू सो मच, मेरी फेवरेट आइसक्रीम आ गई, सब मैं खाऊंगी।
वांग जी उसे देखते बोलते मुझे नहीं दोगे? विंग बोलते देखूंगी, अभी नहीं, मुझे पहले खाने दो। कौन सी से खाऊं, कौन सी से खाऊं? स्ट्रॉबेरी नहीं, मैंगो नहीं, चॉकलेट। वांग जी कौन सा से स्टार्ट करूं? वांग जी बोलते तुम्हारी मर्जी। तो विंग जो है वो बोलते ठीक है, मैं पहले स्ट्रॉबेरी से स्टार्ट करती हूँ। इसके बाद जो है वो पहले स्ट्रॉबेरी की एक स्पून लेती है, फिर चॉकलेट की, फिर जो मैंगो बार, ऐसे ऐसे करके वो डिफरेंट फ्लेवर की डिफरेंट और जो स्पून से वो खाने लग जाती है। और वांग जी सिर्फ देख रहा है, वो खुद खा रहे हैं। और जब भी वांग जी हाथ लगाने जाते हैं, विंग उसके हाथ में चपट मार देती है कि नहीं ये मेरा है। वांग जी बस देख रहा है, वांग जी बस उसे परेशान कर रहे हैं। उसे भी खाने में मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो बस उसे खाते हुए देखकर हैप्पी फील करते और उसे परेशान कर रहे थे। और विंग को भी पता है ये परेशानी कर रहे हैं, हमेशा से ही ऐसे करते हैं खाने के टाइम में। विंग जो है अपने मुंह से स्पून को बाहर निकालते हैं और फिर वो चॉकलेट फ्लेवर जो है उसे उसमें से थोड़ा सा ही, आधा चम्मच ही है, उसे लेकर वांग जी के माउथ की तरफ ले आते हैं। वांग जी जो है बोलते बस इतना ही? तो विंग बोलते हाँ, ज़्यादा खाओगे ख़त्म हो जाएगी ना, तो मुझे दोबारा थोड़ी ना ले आकर दोगे। वांग जी शौक, मतलब इतनी सारी आइसक्रीम है, मुझे सिर्फ हाफ पून चामच से दे रहे, मतलब क्या है? विंग जो है बोलते गिर रहा है, तुम खाओगे कि नहीं? वांग जी जो बोलते नहीं खाना मुझे। विंग बोलते ठीक है। विंग ये बोलकर अपनी जो माउथ पे उस स्पून को भी लेकर चली जाते। वांग जी शौक, मतलब उसने एक बार ना क्या किया, इसने अपनी माउथ पे ही घुसा लिया, मतलब खा लिया। तो वांग जी जो है उसे देखते हैं स्माइल करने लग जाती है और उसकी जो सर की बल है उसे थोड़ा रफल कर देती है। विंग भी उसकी तरफ देख कर स्माइल करने लग जाती है और फिर वो जो है फिर से एक स्पून देती है और बोलते तो वांग जी जो बोलते नहीं मुझे नहीं खाना, तुम खाओ, मैं तुम्हारे लिए मंगाई हूँ, तुम खाओ। तो विंग बोलती ठीक है और वो हैप्पीली सारे आइसक्रीम खा लेती है। और इसके बाद वो कुछ टाइम जो है रेस्ट करती है और जाने की टाइम हो गई थी। विंग को अब रेस्ट करना है घर पे जाकर, और जाने के टाइम में वो आयुन को भी जो उसकी स्कूल है उससे जो है वो माने मतलब वो उससे भी उसे वहाँ से आयन को लेकर आना होगा। तो वांग जी जो है बोलते ठीक है चलो मैं भी चलती हूँ, क्योंकि अभी तुम्हारी जो चीज़ें हैं वो रिवील हुआ है और सारी मीडिया तुम्हारे पीछे ही रहेगी। तो विंग बोलते पता है मेरी बॉडीगार्ड्स है, पर फिर भी तुम चलोगी तो अच्छी लगेगी। तो वांग जी जो है स्माइल करते बोलते चलो मैं अपनी वाइफ के चलती हूँ। इसके बाद वो लोग अपनी प्राइवेट एलिवेटर से नीचे आते हैं और नीचे फुल सिक्योरिटी के साथ विंग को, मतलब वांग जी की सिक्योरिटी थी और विंग की भी थी, क्योंकि आने के टाइम में कुछ ज़्यादा ही हंगामा हो गए थे और जाने के टाइम में भी मीडिया नीचे ही थी। वो लोग आसपास घूम रहे थे कब विंग नीचे आएगी, और जैसे वो लोग देखते वो विंग के पास आना चाहते थे, लेकिन वांग जी इतनी बार नहीं चाहती थी कि इतनी स्ट्रेस, मतलब इतने लोगों की जो चीज़ें हो वो आए, क्योंकि विंग प्रेग्नेंट है, उसे कहीं हार्म हो जाए या फिर किसी से भी इन्फेक्शन हो जाए तो प्रॉब्लम है ना, इसलिए वो नहीं चाहती थी इतनी सारे लोगों के पास विंग को फिर से जाने नहीं देना चाहती, इसलिए वो अपनी सारी बॉडीगार्ड को लगा दिया। विंग की बॉडीगार्ड्स भी थी उन लोगों के साथ। फिर विंग को उसने कार में आराम से बैठाकर वो दूसरे साइड जाकर बैठ जाती है और फिर वो आयुन की स्कूल की तरफ चली जाती है। और इसके बाद जो है वो लोग उनके पीछे उनकी जो कारों की काफिला है वो चलने लग आई मीन बॉडीगार्ड्स की काफिला है वो चलने लग जाती है और वो आयुन की स्कूल के जो सामने पहुंच जाती है। और आयुन भी उसकी भी छुट्टियां हो गई थी, वो भी बाहर ही, मतलब बाहर नहीं कह सकते, एक जो रूम में थी बैठी हुई थी और टीचर को इन्फॉर्म किया जाता है कि आयुन की पेरेंट्स आई है। तो वो भी आयुन को लेकर उनके सामने जाती है और उन्हें उनकी बेबीज को दे, मतलब आयुन को दे दे। आयुन हैप्पी हो जाते हैं अपनी मम्मा डैडा को एक साथ देखकर और वो जल्दी से भाग कर आकर मतलब हक करना चाहती है, लेकिन वो रुक जाती है विंग की टम्मी को देखकर, मतलब वो जोर से अगर आएगी तो
विंग की टमी में लग जा सकती है, इसलिए वो धीरे से आकर विंग की टमी को हक करते हो। विंग भी उसकी सर पर अपने हाथ को रखती है। इसके बाद जो आयन है अपनी मम्मा की टमी पे किस करते हुए बोलती है अम्मा। विंग बोलती है मेरी लिटिल चैम्प कैसे है? तो जो आयन है बोलती मम्मा मैं लिटिल नहीं हूँ, अभी जो आएगी और लिटिल होगी, मैं तो बड़ी गुगा हूँ ना। तो विंग और वांगी हंसने लग जाते हैं, बोलते ओ ठीक है कोई नहीं, मेरी बेबी कैसे है? तो आयन बोलती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब बताओ आप और लिटिल चैम्प कैसे हो? तो विंग जो है बोलते हैं बिल्कुल ठीक हो। और डैड को भी पूछते हैं, डैड भी उसे सही से आंसर देते हैं और फिर वो लोग कार के अंदर बैठ जाती है। और इसके बाद जो विंग है वो आयन की तरफ आइसक्रीम की जो आइसक्रीम की ले आई थी ना, उसके असिस्टेंट जाने के टाइम में बोला था देने के लिए, वो जो बढ़ा देती है आयन के। आयन तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, ओ माय गॉड आइसक्रीम। और आयन जल्दी जल्दी से मतलब अपनी खाने ही वाले थे, तो विंग जो है वो बोलते रुको मम्मा सही कर देती है। और इसके बाद विंग जो है उस ढकना सबको खोल देती है और फिर आयन आइसक्रीम खाने लग जाती है और उसे बहुत अच्छा लगती है फ्लेवर। वो बोलते थैंक यू सो मच मम्मा, मुझे पता है आप ही होंगे ना जो मुझे आइसक्रीम डाला तो नहीं देते। वांग जी से घूर कर देखते बोलते हैं मैंने ही खरीद कर दिया है। तो जायन हो बोलते सच्ची में मम्मा? तो विंग जो है वो बोलते हैं डैडा ही खरीद कर दिया है। तो आयन जो है वो हैप्पी हो जाते हैं और थैंक यू डैडा ऐसे बोलते हैं। तो वांग जी भी स्माइल करते हैं और विंग की तरफ देखते हैं। उन लोगों की कितनी हैप्पी फैमिली लग रहा है। आयन बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा है, इतने हैप्पी फैमिली है। और इसके बाद हम देखते हैं वो लोग घर पहुंच जाते हैं और घर पहुंचने के बाद जो बेंचिंग है वो तो विंग को घूर के देखते लग जाते कि मतलब इतने दिन से सारे लोग परेशान है और फिर वो उसके घर में थी, वो उसे वेलकम करती है अच्छे से। और इसके बाद वो सारे लोग बातें करने लग जाती है। फिर जो वांग जी है बोलते हैं इसे रेस्ट करना चाहिए शेव जी। तो बोलते हाँ हाँ ये बहुत टाइम से बाहर थी, इसे रेस्ट करना चाहिए। तो आयन को भी सर्वेंट लेकर चली जाती है, उसे फ्रेशन अप करा देती है क्योंकि विंग की हालत अभी नहीं है कि वो आयन को फ्रेश करा दे सकते हैं और आयन को भी पता है। तो विंग जो है अपने रूम पे चले जाते हैं और वांग जी उससे बोलते हैं चेंज करने के लिए। तो वांग जी भी हेल्प करती है विंग को फ्रेश होने में। और इसके बाद उसे घर की क्लॉथ पहनाकर उससे वो आराम से बेड पर बैठा देती है। और इसके बाद वो भी मतलब थोड़ी देर बैठती है और इसके बाद जो आयन है वो भी आ जाती है उस रूम में। इसके बाद जो विंग है वो थोड़ा ज़्यादा ही थक गई थी और वो जल्दी सो भी गई थी आने के बाद। आयन जब आकर देखते बोलते एक क्या मम्मा सो गए? तो वांग बोले मम्मा थक गई है बहुत ज़्यादा बेबी, अभी प्लीज़ मम्मा को रेस्ट करने दो। तो आयन जो बोल ठीक है बाबा बट मुझे खेलना था। तो आयन वो ऐसे बोलते तो वांगजी बोलते कोई नहीं चलो मैं खेलती हूँ ना। तो वांगजी बोलते ठीक है पर मम्मा कोई नहीं मैं हूँ ना, मामा थोड़ी देर बाद जाग जाएगी तो तुम्हारे साथ खेल लेगी, मामा बहुत ज़्यादा थक गए हैं ना चलो। तो वांग जी जो है विंग की पास में 2 पिल्लो दे देती है और फिर वो और आयन जो है बाहर चली जाती है। और इसके बाद वांग जी थोड़ा बहुत आयन के साथ खेलने के बाद वो चली जाती है क्योंकि आज जो विंग ने जो प्रोजेक्ट है उससे समझाई थी और इसके ऊपर सारी चीज़ें करना था वांग जी को, इसलिए वो जल्दी से चली भी जाती है। आयन भी कुछ नहीं बोलता, उसके डैडा उसके साथ खेला कुछ टाइम, उस काम है तो चली गई है कोई बात नहीं। इसके बाद जो आयन है वो सर्वेंट के साथ खेलने लग जाती है क्योंकि सीजो जो है वो अपनी स्कूल में होती है अभी तक। वो जो स्कूल है उसमें अभी तक मतलब उस क्लास चल रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं शाम में सारे लोग वापस घर आते हैं। विंग को लंच की टाइम में बुलाया गया बट विंग खाना नहीं चाहती थी, पर फिर भी बेंचिंग ने कई बार बुलाया लेकिन विंग बिल्कुल खाना नहीं चाहती थी क्योंकि उसने बहुत सारा आइसक्रीम खा लिया था, इसलिए उसे अब नींद आ रही थी और नहीं खाना चाहती थी।
और इसके बेंचिंग भी कुछ नहीं बोला, रहने दिया, रेस्ट करने दिया। और विंग शाम की टाइम जब वांग जी घर में जल्दी जल्दी आई थी, उसे भी पता चल गई थी कि विंग ने आज दोपहर की लंच मिस कर दिया और उसने खाया नहीं। और वांग जी को पता है जब तक वांग जी घर में नहीं पहुंचेगी विंग भी खाने के लिए नीचे नहीं आएगी, इसलिए वांग जी जल्दी जल्दी अपने सारे काम को मिटा कर आती है घर में और अपने रूम में जाती है और देखती है विंग अभी भी सो रहा है। और विंग को ऐसे देखकर जो वांग जी है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्माइल करती है। उसकी वाइफ कितना क्यूट लग रहा है। उसकी वाइफ अभी कुछ दिन में ही बेबी बर्थ देगी और उसकी टमी कितनी ज़्यादा बड़ी है। उसे समझ में नहीं आता इतना बड़ा टमी क्यों है, मतलब बेबी एक ही है, ट्विंस भी नहीं है, फिर भी टमी कितना बड़ा है। उसकी वाइफ को कितना प्रॉब्लम होती है। फिर वो इनकी मतलब पहले अपने आप को जाकर अंदर फ्रेश करती है और घर की क्लॉथ पहनने के बाद वो विंग के पास आती है और धीरे से उसकी सर को सहलाते हुए उसकी फोrehead पे किस करती है, बोलती वी वी बेबी उठो, दोपहर की भी लंच नहीं किया मैंने सुना। तो जो वांग जी मुझको अच्छा नहीं लग, भूख लगी है। वांग जी बोलती है हाँ हाँ तो उठ जाओ, तुमने दोपहर में भी लंच नहीं किया, इतनी टाइम से तुम्हें भूखा नहीं रहना चाहिए ना। वी तो पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा ना, तुम्हें पता है ना मुझे तुम चाहिए होते हो हमें, पर तुम तो काम में बिजी होते हो। तो इसके बाद जो वांग जी है बोलते हैं हाँ हाँ सॉरी बेबी, मैं अभी आ गई हूँ ना, चलो तुम बहुत टाइम हो गए नहीं खाया, तुम्हें इसलिए भूख भी लगी है, देखो ना उठो। तो जो है अपने हाथ को दोनों हाथ के ऊपर उठा देती है और बढ़ा देती है। वांग जी भी समझ गई भाई मुझे ही उठाना है, तो वांग जी जल्दी से आती है और उसे धीरे से हाथ को पकड़ के उठाते हैं और विंग जो है उसके कांधों पे अपने सर को रखकर मतलब फिर से ऐसे ही लेटी हुई थी। तो वांग जी भी उसे कुछ देर लेटने देती है, क्योंकि प्रेगनेंसी की हालत में अगर इतनी टाइम तक सोई हुई थी और अचानक से उठाकर खड़ा करना नहीं चाहिए, इसलिए वो धीरे से कुछ टाइम पहले उठ के बैठने देती है, स्टेबल होने देती है, फिर उसे उठाते हैं। उठाने के बाद उसे लेकर वॉशरूम में चली जाती है और उसे फ्रेशन अप कराते हैं और फिर बाहर आते हैं। बाहर सीढ़ी में वो धीरे धीरे से पकड़ के ले आ रही थी विंग कि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और उसने वॉशरूम में जाने से पहले सर्वेंट को बोल दिया था कि विंग के लिए खाना बनाया जाए। इसके बाद जल्दी से विंग के लिए कुछ बनाया गया था और विंग जब नीचे आती है वो सब देखकर वो खाने लग जाती है और सारे लोग वहाँ पर बैठी थी। विंग खा रही थी क्योंकि उसने लंच नहीं किया, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो खा रही थी। वांग जी भी उसके पास में ही बैठी हुई थी और इसके बाद उनकी खाना हो जाने के बाद वो अपनी टमी को सहलाते हुए बोलती अभी अच्छी लग रही है ना, मेरा पिता जब कितना ज़्यादा भूख लगी थी, मुझे उठने के मन नहीं था, हाँ अभी शांत लग रहा था। तो वांग जी जो है उसे देखते बोलती हुई तुम्हें अपनी ध्यान रखना चाहिए बाबे, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, तुम्हें खाना होगा ना, देखो बच्चे को लिए हार्मफुल होगा। तो इन जो है बोलते कोई बात नहीं ना, मुझे बस एक दिन ही तो किया, डांटो मैं। इसके बाद जो ऐसे करते तो वांग जी बोलते ठीक है मैं नहीं डांटती। और इसके बाद वो लोग आ जाते लिविंग एरिया की तरफ जहाँ पर सारे लोग बैठे हुई थी और वी फैमिली और लैंड फैमिली बैठी हुई थी। वो अपनी मम्मा दादा को देखकर उन्हें हक करती है और उनके बीच में जाकर बैठ जाती है। तो इनकी मम्मा बोलती है अभी मेरी बाबा कैसे हैं, बोलती है बिल्कुल ठीक है, अभी अभी मैं खा कर रही हूँ, मुझे शांति लग रहा है, अब तक मेरी ऐसा लग रहा है पेट में चूहा दर रही थी मम्मा। तो हंसते लग जाते, बोलते ओ मेरा बच्चा। और विंग जो है वो भी अपने मम्मा के कांध पे सिर रखते हुए ऐसे ही अपनी टमी को पकड़ के रह जाती है। और इसके बाद सारे लोग उसे क्वेश्चन करने लग देते ये सब क्या है, अगर तुम खुद फ्री बर्ड थी तो तुम इतनी टाइम तक हमें क्यों नहीं मतलब बताया। तो विंग जो है उन लोगों की तरफ देखते हुए वो
तो बस मैं ऐसे ही नहीं बताया था, बस ऐसे तो सारे लोग जो है उसे घूरने लग जाते हैं, बोलते क्या मतलब ऐसे ही नहीं बताया, हमने इतनी टाइम तक परेशान हो गई थी और तुमने हमारे बीच में रखा, जानते हुए भी तुमने कुछ भी नहीं बोला। तो इन जो है बोलते, बट वो मेरी अलग साइड थी ना, मैं ऐसे कैसे आप लोगों को बोल देती, वो मैं सीक्रेट रखना चाहती थी। तो जो सारे लोग हैं वो बोलते ओ ऐसे बात है। तो जो विचंग से हो विंग के सामने आ जाती है और बोलती है, सॉरी बेटा, मुझे पता है तुमने इसे शायद सीक्रेट इसलिए रखा क्योंकि तुम मुझे हर्ट करना नहीं चाहती थी, पर सच कहो तो मेरी सारी गलती है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस करने के बावजूद भी तुम्हें अपना सपना पूरा नहीं करने दिया बेटा। सो सॉरी ना, बाबा दादा को माफ़ कर दो। तो विंग जो है बोलते, नहीं नहीं दादा प्लीज़, आप इस तरह माफ़ी मत मांगिए, मैं आपको कोई भी दोषी नहीं ठहरा रही हूँ दादा, प्लीज़। तो सारे लोग मतलब लैंड फैमिली जो है वो कंफ्यूज होती है, तो विचंग से बता देती है कि विंग की बचपन से सपना थे आर्ट की तरफ जाने के लिए, और उन्होंने विंग को प्रॉमिस भी किया था कि विंग को आर्ट करने देगी, विंग को आर्ट की तरफ जो है वो बढ़ने देगी। लेकिन जब उनकी कंपनी की हालत ख़राब हो गई थी उस प्रोजेक्ट को लेकर, तो विंग को उसे बिजनेस की तरफ भेज नहीं पड़ा, और इस वजह से जो विंग है अपना सपना को बलिदान दे दिया था। पर उन्हें नहीं पता है कि विंग ने अपना सपना भी पूरा किया, साथ में उनकी भी सपना को पूरा किया, उसने अपनी सपना को छोड़ा नहीं इस बार। उन्हें ये देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होती है और उन्होंने सब कुछ बता दिया। फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी इनकी सेक्रीफाइस को देखकर कि सच में कोई ऐसा हो सकता है कि हर बार अपना सपना कुछ मतलब। और वांग जी जो है उसे विंग की तरफ मतलब और भी प्राउड फील होती कि सच में इंसान है क्या, इन्हें इसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये सच में मतलब इतना अच्छी पर्सन है क्या, दिल से इतना अच्छा है कि इसने अपनी फैमिली के अपना सपना भी मतलब चूरमार कर दी थी, लेकिन उसने अपने सपना को भी पूरा किया। उसने दो चीज़ों को एक साथ हैंडल किया, ये जानकर उन लोगों को बहुत अच्छे लगते। और इसके बाद जो विंग है वो बोलते, डैड आपको याद है मैंने आपसे 3 साल की जगह 4 साल मांगा था, क्योंकि मुझे जो अपना सपना भी पूरा करना था डैड। मैं जो स्टडी कर रही थी उसकी बीच बीच में मुझे आइडिया आई थी कि मैं ऐसा भी तो कर सकती, अपनी सपना को पूरा कर सकती हूँ बिजनेस के साथ ही। तो मैंने मतलब उस सब प्रोजेक्ट बनाने लग गई मेरी जो आर्ट के ज़रिए। मैं उन सारे प्रोजेक्ट के अंदर क्लू छुपाते गई है, हर चीज़ों पर एक क्लू रखते गई है, और ऐसे करते मेरी जो फर्स्ट प्रोजेक्ट बाहर आई थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बिकी थी। तो मैंने सोचा चलो कोई नया मतलब दुनिया के सामने ना आकर भी मैं मतलब मेरे आर्ट की जो है सपना पूरा हो रहा है बिजनेस के ज़रिए, तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी डैड। मैं जो उस सालों में अपनी पढ़ाई के साथ साथ मैं अपने आर्ट को भी कंटिन्यू रखी थी, और जिस वजह से मैं आज इस तरीके से रही थी। मैंने अपने असली नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी बिजनेस वर्ल्ड में मेरी दो तरह के नाम हो। मैंने अपने एक यूनिक नाम रखा, फ्री बर्ड। मैं फ्री होकर आर्ट करना पसंद करती हूँ ना डैड, इसलिए मैंने ऐसा कुछ नाम रख दिया। तो उसकी डैड भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे अपनी बेटा की बात सुनकर, और वो बोलते आई एम सॉरी बेटा मेरी वजह से। तो विंग जो है वो बोलती, डैड प्लीज़ ना, मुझे आप इमोशनल कर रहे हो, आपको पता है ना मेरी इस टाइम में हार्मोन जो है वो सही नहीं लेवल पे रहते, तो अब फिर भी आप मेरे सामने रो रहे हो, मैं भी रो दूँगी। तो जो उचंग से बोल नहीं 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 नहीं, मैं अपने बेटे को कैसे रुला सकती हूँ, नहीं नहीं आप रो मत, आई एम सॉरी दादा, और कुछ नहीं बोलेगी आपको, ठीक है आप रो मत। तो विंग भी जो है ऐसे ही मतलब हैप्पीली हंसते ऐसे करते हैं, कुछ दिन और बीत जाती है, और जो विंग है वो मतलब
आज रात में वो लोग सो रहे थे और आयन भी सो रही थी। अचानक से आधी रात में विंग जो है चिल्लाने लग जाते और वांग जी को धक्का देते हुए बोलते, वांग जी उठो, वांग जी उठो, वांग जी हड़बड़ी में उठ जाते, बोलते विंग क्या हुआ, विंग विंग क्या हुआ। तो विंग जो है मेरी टम्मी पेन हो रहा, वांग जी क्या करो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है, वांग जी अच्छा लगता है, बेबी आ वांग जी जो वो शौक हो जाते, बोलते क्या, विंग 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 बोलते हाँ मुझे दर्द हो रहा है, वांग जी तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो वांग जी क्या करे, उसे समझ में नहीं आई क्या आधी रात में उसे पेन उठ गई और वो जल्दी से मतलब अपने फ़ोन उठाते और अपने गगा को फ़ोन करने लग जाते। और जो गगा है वो मतलब पहले फ़ोन में तो नहीं होता, 2-3 फ़ोन करने के बाद वो उठाते हुए बोलते वांग जी क्या हुआ। तो वांग जी जो मतलब सिचन दूसरी तरफ से सुन रहे, विंग भी चिल्ला रहे, तो सिचन बोलते वांग जी क्या हुआ, विंग क्यों चिल्ला। तो वांग जी बोलते गगो गगो प्लीज़ जल्दी से कार निकालिए, विंग को लेबर पेन उठ गए, जल्दी से हॉस्पिटल में फ़ोन कीजिए, सारी चीज़ें अरेंज करें। विंग चिल्ला रहे प्लीज़ प्लीज़ गो। और जो लेंस है वो बोले हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है मैं करती, तो तुम विंग को लेकर नीचे आओ जल्दी से। तो जो वांग जी हो बोलते हाँ हाँ गगा मैं आ रही हूँ, प्लीज़ जल्दी से कार निकालने के लिए बोलिए जल्दी से। तो जो लैंसी जन हो बेंचिंग को भी उठा देते और जल्दी से बोलती उठने के लिए, उनकी लेबर पेन स्टार्ट हो गए। तो और जो बेंचिंग है वो भी जल्दी से नीचे आते हैं और अंकल को भी शोर शराबे की वजह से उसकी भी नींद ओपन हो जाती है और वो भी शॉकिंगली मतलब देखते क्या हो रहा है आधी रात को। और वो बाहर आकर देखते कि वांग जी विंग को गोद में उठाकर जो दौड़ रहा है, क्योंकि विंग चिल्ला रहे हैं अपने पेट को पकड़ के। और जो आयन है वो भी जग गए थे, वो भी रोने लग गए थे, उसे बेंचिंग संभालते बोलते आयन कुछ नहीं हुआ, मम्मा को बस बेबी आने वाली है ना, इसलिए मम्मा को दर्द हो रहा है, डोंट वरी मम्मा को कुछ नहीं होगा। तो आयन जो मम्मा इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है, मम्मा को कुछ हो नहीं नहीं नहीं। तो आयन को जो बेंचिंग है वो शांत करते बोल नहीं नहीं बेबी कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, तुम चलो। और जो वांग जी और सिचन हो पहले से विंग को लेकर एक कार में घुस जाते हैं और वो लोग वहाँ से लैंड मेंशन से बाहर निकल जाते हैं। और सिचन जो है वो ड्राइवर के साथ सामने की सीट में बैठी हुई थी और वो मतलब डॉक्टर को कॉल करके बोलते सारी चीज़ का अरेंजमेंट करती है, करने के लिए वो लोग डॉक्टर को जल्दी से बोला था और डॉक्टर भी उस तरीके से अपनी तरीके से सारी चीज़ों को अरेंज करने लग गई थी। और जो इस तरफ विंग और वांग जी सारे लोग जो कार में बैठी थी, विंग बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी और वांग जी की बाल को लेकर खींच रही थी, उसे बहुत ज़्यादा पेन हो रहे थे। वांग जी भी बार बार उसे मतलब सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विंग चिल्लाए जा रही थी क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। और इसके बाद जो वांग जी है वो लोग कैसे वैसे करके वो लोग जल्दी से जो है हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और ऐसे करते हुए इनको जो है ओटी रूम में लेकर चली जाती है। ओटी रूम की लाइट जो है ओपन हो जाती है और इस बीच में जो लैन कुरन है वो चांगसे को कॉल करके बता देती है, वो लोग भी आनन फानन में हॉस्पिटल में आ जाती है। और बेंचिंग और जो अंकल जो बच्चे हैं वो लोग भी मतलब इतनी रात को क्या कर सकती है, वो लोग भी आ जाती है हॉस्पिटल में। और सारे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लग जाते क्योंकि अंदर से उनकी बहुत ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। और वांग जी जो कि एक बार फिर ऐसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि उसने इसी हालत में एक बार बुशियान को खो दिया था। वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, उसे पैनिक अटैक आ रही थी ऐसा लग रहे थे और वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी। वांग जी को किसी भी तरीके से अंकल और लैंसीजन संभाल के रखी थी, वो इस हालत में नहीं है कि वो अपने बच्चे को संभाले या फिर खुद को संभाले, मतलब उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और इसके बाद जो एक नर्स है वो जल्दी से आते हुए बोलती है कि जो पेशेंट के हस्बैंड है वो मैंने उन्हें अंदर आने के लिए, क्योंकि पेशेंट चाह रही है वो अंदर रहे। तो जो वांग जी और भी पैनिक कर जाती क्या हुआ विंग को, वो बहुत ज़्यादा पैनिक करते हुए बोलने लग जाते हैं नर्स को, लेकिन नर्स बोलते हैं नहीं कुछ नहीं हुआ है, बस क्या हुआ विंग को कुछ हुआ तो नहीं। तो नर्स जो है बोलते नहीं नहीं सर डोंट वरी सर, मतलब सर को कुछ नहीं हुआ है, बस वो चाहती है आप उनके साथ रहे।
तो वांग जी जो हो वो जल्दी से मतलब उससे भी ओटी रूम की सारी चीज़ें पहनाया जाती है और इसके बाद उसे ओटी रूम में लेकर आया जाती है। उसे देखते हुए हाँ हाँ मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन पेन हो रहा है वांगी, मुझे बहुत पेन हो रहा है, कुछ करो प्लीज़, मुझे पेन हो रहा है। तो वांग जी जो है उससे हाथ को पकड़ते हुए बोले विंग 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 प्लीज़ शांत रहो, पुश करो तो तुम प्लीज़ प्लीज़ शांत रहकर करो, मेरी बात सुनो, कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर में सारी चीज़ें जो है शांत हो जाएगी। वांग जी जो है अपनी सूदिंग फेरोमोन्स को जल्दी से रिलीज करने लग जाती है, क्योंकि उसे अपने ओमेगा को सेफ करना है भाई, उसे अपने ओमेगा के साथ कुछ भी ऐसा वैसा नहीं होने देना है, उसे अपने ओमेगा को सेव करना है। इसलिए जो वांग जी है वो जल्दी से अपनी जो रिलैक्स फेरोमोन्स है उसे रिलीज़ कर रहे थे और विंग भी थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे थे। और इसी मतलब ऐसे ही करते हुए बहुत टाइम बीत जाती है और वांग जी बार बार विंग को मतलब सपोर्ट करने की कोशिश कर रही, उसे हिम्मत दे रही थी, उसकी फोरहेड के साथ अपनी फोरहेड मिला रही थी। और ऐसे ही करते हुए विंग ने आखिरी पुश करते हुए उसने बेबी को जो है वो बाहर बेबी आ जाती है और डॉक्टर भी उसे देखते हुए हैप्पी फील और विंग जो है तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती। वांग जी ये देखते हुए बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से विंग को हिलाने लग जाती। विंग 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 ऐसा नहीं कर सकते हो, विंग तुम मुझे छुड़कर नहीं जा सकते। वही वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। डॉक्टर बोलते आप प्लीज़ मिस्टर लैन आप रिलैक्स हो जाइए प्लीज़, उन्हें कुछ नहीं हुआ, बस बहुत ज़्यादा एनर्जी लूज़ कर दिया तो वो बेहोश हो गए, वो बिल्कुल ठीक है, मिस्टर लैन प्लीज़ शांत हो जाइए। तो वांग जी जो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही थी, जब डॉक्टर की बात सुनते हो तब जगह थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करते, क्योंकि वो उसी टाइम जोन में चली गई थी जैसे बुशियान की हालत थी। उसे लग रहा है विंग भी उसे छोड़कर ऐसे ही चली जाएगी, उसे बहुत ज़्यादा डर लग गई थी। और जो विंग है वो भी मतलब बेहोश हो गए थे। और इस तरफ बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर वांग जी की ध्यान उस तरफ जाती है और डॉक्टर जो है उसे दिखाते उसकी बच्चे को और वांग जी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती, उसके आंखों में भर भर के आंसू आ गई थी और वो बस रो रही थी, वो क्या करे, वो मतलब समझ में नहीं आ रहा है। और डॉक्टर जो है वो बोलते हैं कुछ देर उन्हें बाहर जाने के लिए, वो बेबी को साफ करके बाहर ले आती है और मिस्टर वी को भी मिसेस लैन को भी वो बाहर लेकर फ्रेश मतलब साफ करके बाहर जो वर्ड है उसमें शिफ्ट कर देगी। और इसके बाद जब वांग जी हो बाहर आती है वो बस अपने आँखों में आंसू लेकर बाहर आ जाते हैं और उसे देखकर सारे लोग डर जाते हैं और बोलते वांग जी क्या हुआ। वांग जी जो है वो वांग जी जल्दी से आकर अपने ब्रदर को हक कर लेते हैं और वो रोने लग जाती फूट फूट के और वो बार बार बोलते मेरे साथ ऐसा क्यों होती, मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी, उसे समझ में नहीं आ रही थी वो ऐसे कैसे बेहोश हो सकते गगा। उसकी गगा अलग शौक, सारे लोग अलग शौक, क्या बोल रहे हैं ये बच्चा। और इसके बाद जो सारी चीज़ें बोलती है धीरे धीरे तो वो लोग भी समझाते हैं हाँ वो बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस कर दिया, इस वजह से वो जो है वो थक गई है, डोंट वरी। बेंचिंग एक डॉक्टर है वो तो अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं और वांग जी भी थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाते हैं। और इसके बाद थोड़ी देर बाद जो है बेबी को बाहर लेकर आती है और इसके बाद जो वांग जी है वो जल्दी सामने आती है और वांग जी के हाथ में दिया जाती है लिटिल सी जो लैन फैमिली की गर्ल हुई थी। सिस्टर ने जब ऐसा कहा सारे लोग हैप्पी हो गए थे, क्योंकि उन लोगों के पास लैन फैमिली की 2 हायर्स तो है लेकिन एक गर्ल भी होना है, मतलब इतना खुशी हो रही थी उन लोगों को। और वांग जी भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे अपनी प्रिंसेस को हाथ में लेने के बाद, वो बस उसे देख रही थी कितना क्यूट है, विंग की तरह ऐसा लग रहा है उसे। इसकी जो फोटो के नीचे है एक मोल भी है और एक कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। सारे लोग बस इसकी क्यूटनेस देख रहे थे और एक एक करके सारे लोग जो है उसे गोद में लेते और खिलाते हैं। सारे लोग कितनी ज़्यादा हैप्पी हो गए थे। और जो
मिसेस हुई और मिस्टर हुई थे, वो बोल दो माय गॉड ये तो बिल्कुल विंग की तरह है, देखो ना विंग भी बचपन में ऐसी थी ना, और वांग जी की भी कुछ कुछ जो है शक्ल आई है, और विंग की भी, और ऐसे करते वो लोग बात करने लग जाते हैं। और फिर नर्स और डॉक्टर को पूछा जाता है विंग कैसे है, तो वो बोलती है हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बस वो बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी लूज़ किया है, इसलिए वो बेहोश है, कुछ 1-1.5 घंटा बाद उन्हें होश आ जाएगी, डोंट वरी। तो जो है बोलते ठीक है, और इसके बाद विंग को जो है नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाती है, वीआईपी वार्ड है उसमें शिफ्ट कर दिया जाती है, और लगभग 2 घंटे के बाद ही विंग को होश आ जाती है, और विंग होश आते ही अपनी टमी में हाथ रखते हुए मेरे बच्चे विंग ऐसे करने जब लग जाती, तो वांग जी उसके पास में थी, उसके हाथ पकड़ के बैठी, तो वो बोलते विंग विंग कुछ नहीं हुआ, बेबी है, बेबी ठीक है बेबी। तो विंग भी उसकी तरफ देखते हुए उसके आंखों से भी आंसू निकल जाती है, और वो बहुत ज़्यादा इमोशनली वांग जी को देख रही थी। इसके बाद जो वांग जी है उसे धीरे से उठाते हैं, बैठाते हैं, और इसके बाद जो है विंग उसे देखते हुए बोलते हैं मैंजन, और वांग जी उसे थोड़ा सा हक करती है और उसे शांत करते हैं, और फिर उसे पास से अपनी पालना से उसकी बच्ची को, बेबी गर्ल को उठाते हैं और उसके हाथ में दे देती है, और जो विंग है उसे लेने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, और उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वांग जी उसके आंखों के आंसू पोंछते बोलते वी रो क्यों रही हो, तो विंग जो है वो बोलते मैं डर गया था ना, मुझे कितनी पेन हो रही थी। तो विंग जो ऐसे बोलते हैं, वांग जी भी स्माइल करते बोलते तुमने मुझे डरा दिया, मेरी जान निकल गई थी हुई। तो विंग बोलते मेरी क्या गलती, तुम्हारी ये क्या है। तो जो वांग जी बोलते बेबी गर्ल मेरी प्रिंसेस। तो विंग भी स्माइल करते बोलते सच्ची में, आयन कहाँ है। तो आयन जो है पीछे से आते हुए मम्मा मैं भी यहाँ पर, मुझे कोई दी नहीं रहा है, मेरे को भी गोदी में लेना है। मोइंग जो है स्माइल करने लग जाते, बोलते सच्ची, तुम्हारी देखो मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था ना तुम्हारी बेबी गर्ल। तो आयन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते, बोलते हाँ आपने प्रॉमिस किया है, और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मेरी बेबी गर्ल आई है, मतलब मेरी सिस्टर आई है, मतलब मैं वहाँ जो आयन है वो बहुत ज़्यादा हैप्पीली बोलने लग जाते हैं, और विंग जो है उसे देखते स्माइल करते हैं, और फिर वांग जी जो है आयन को बेड की एक पास में उठाते हैं, और जो विंग है वो संभाल के मतलब विंग से वांग जी संभाल के बेबी को लेती है, और फिर आयन की गोद में देती है, और उसने भी पकड़ के रखी थी क्योंकि आयन अभी भी छोटा है तो गिरा ना दे, इसलिए वांग जी भी पकड़ के रखी थी आयन के हाथ के ऊपर। और इसके बाद जो है आयन को आयन उस बेबी को देखते ही किसेस करने लग जाते हैं, और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है, और वो बार बार बोल रही इस बार मैं भी बोलूँगी मेरी छोटी सी लिटिल गर्ल सिस्टर। ओ माय गॉड ये कितना क्यूट है, मम्मा देखो ना इसकी होठों के नीचे आपकी जैसे मोल है, ये कितना क्यूट है। और ऐसे ही करते सारे लोग जो है उनके पास आ जाते हैं और उससे पूछने लग जाते तुम ठीक हो। तो जो है है वो बोलती जी मम्मा मैं ठीक हूँ, ऐसे ऐसे करके वो जवाब देते हैं। अचानक से बेबी गर्ल रोने लग जाती है, और आयन बोलते हैं क्या हुआ क्या हुआ, तो तुम रो क्यों रही, ब्रदर ने कुछ नहीं किया ना, तो बेबी गर्ल रो क्यों रही। तो जो वांग जी है वो बोलते हैं नहीं नहीं बेबी गर्ल को शायद, वांग जी नहीं सॉरी, जो विंग की मम्मा है वो बोलती है बेबी गर्ल को भूख लगी है बेबी, इसलिए वो रो रहे, उसने बहुत टाइम से खाया नहीं है ना इसलिए। तो जो आयन हो बोल ओ ऐसे बात है। इसके बाद कुछ देर में नास भी आ जाती है, और वो विंग को चेक करते हुए बोलते हैं ठीक है अभी, लेकिन बेबी गर्ल को जो है वो भूख लगी है, उसे फीड करने के लिए विंग को बोला जाती है। तो विंग भी और जो है वो भी बोलते हैं ठीक है, और इसके बाद वो सारे लोगों को जो है वो बोलते हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि अभी जो फिटिंग कराएगी विंग, और सारे लोग दूसरे रूम में चली जाती, उसके साथ ही जो शिफ्ट मतलब मिल जुड़ी हुई थी उस दूसरे रूम में चली जाती है, और विंग की रूम में सिर्फ वांग जी रह जाती है, क्योंकि जो वांग जी है वो बेबी को देखना चाहती थी कैसे फिट करा है, क्योंकि विंग अभी भी वीक है तो वो कभी भी मतलब विंग की मदद कर सकते, तो इसलिए और नास के सामने मतलब
रहती है। और इसके बाद जो वांग जी है वो देखते हैं कि नर्स जो है विंग के जो ब्रेस्ट है उसे पकड़ने की मतलब पकड़ रही है और बेबी को फीड कर, तो वांग जी उसे घूर घूर के देखती है। नर्स जब मतलब अपने ऊपर किसी के इतनी शार्प आईज फील करते तो वांग जी की तरफ देखती है और बोलती, सर आप मुझे इतना बुरी तरीके से घूर क्यों रहे हो। तो विंग भी उसकी तरफ मतलब देखते हुए बोलते, वांग जी क्या हुआ। तो वांग जी बोलती है, कुछ नहीं। तो जो विंग है वो समझ मतलब वांग जी की नज़र फिर से विंग की तरफ बेस की तरफ गए है जहाँ पर नर्स जो है वो हाथ दे रहे थे, और विंग समझ गई थी भाई उसके अल्फा जेलस है। और इसके बाद जो है वो नर्स उसे थोड़ी देर दिखाते हैं कैसे फिट करना है। तो जो वांग जी हो बोलते हैं, हाँ हम समझ गए, हम कर देंगे, आप जा सकते। तो वो नर्स भी बेशी ज़्यादा कुछ नहीं बोलती क्योंकि उससे फील हो गई थी वांग जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई उसके ओमेगा को कोई टच करे, जो भी हो ओमेगा बीटा जो भी हो क्यों ना। तो इसलिए वो भी मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बोलती वो नर्स, वो चली जाती। इसके बाद जो वांग जी है वो भी मदद करती है और विंग और वांग जी एक दूसरे को देखते हैं और फिर बेबी को देखते हैं किस तरीके से लिटिल बेबी सक कर रहा है ब्रेस्ट का और वो मिल्क पी रहा है। और ये सब देखकर वो दोनों स्माइल करने लग जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है कि मतलब कितना क्यूट है, बहुत ज़्यादा। और इसके बाद बेबी को फीडिंग करने के बाद सारे लोग जो है वो मतलब सारे लोग बोल रही, बेबी सो गई है और उसे वांग दी धीरे से उनकी गोद से लेकर पालना में जो है वो सुला देती है। ऐसे करते सारे लोग जो है वो आते हैं और वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और वो लोग बार बार मतलब बेबी के नाम क्या होगा, ये होगा, ये होगा सोचने लग जाते हैं। और ऐसे ही करते हुए जो है विंग और वांग जी को भी पूछा जाता है। तो विंग और वांग जी जो है वो बोलते हैं, मैं रखूँगी। तो इसकी वजह जो है वो वांग जी की ऐसे बात सुनकर तो बोलते हैं, ठीक है बताओ तुम्हारी नाम क्या। तो जो वांग जी है वो बोलती है लैन शिया। तो ऐसे सुनकर जो अंकल भी हो वो बोलते, अरे मेरी नाम चुरा लिया तुमने। तो वांग जी बोलता, अंकल ये मेरा प्रिंसेस की नाम है, ये मैंने सोचा है। तो अंकल बोलते, नहीं ये मैंने सोचा है, हाँ ये मेरा नाम होगा तुम्हारी नहीं। तो ऐसे करते वो लोग लड़ने लग जाते हैं नाम को लेकर। और लास्ट में विंग मतलब ये सब देखकर बोलते, क्या कर रहे हो, बेबी जाग जाएगी अभी तो सोया है। हाँ ठीक है अब दोनों का नाम हुआ। ऐसे ही करते हुए सारे लोग जो बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी फील कर रही थी। और ऐसे ही करते हुए सारे लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थी इस लिटिल सी बेबी गर्ल को आने पर। और वांग जी भी विंग को एक्सेप्ट कर लिया था और वांग जी को भी उनकी तरफ एक मतलब प्यार जो है वो फील होना, क्योंकि पहले से ही ये थी वांग जी को पहले से जो जब कॉलेज के टाइम में विंग उसके साथ रहती थी एक मतलब अलग सी फीलिंग वांग जी के अंदर थी। तो वांग जी इनको प्यार करती है और वो भी धीरे धीरे सारे चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसे करते हुए वांग जी को भी पता है विंग ने काफ़ी सारे सेक्रीफाइस किया और उसे अब हैप्पीनेस देने वाला मतलब देने के लिए वांग जी को ही सारी चीज़ करना होगा और वांग जी बुशियन को दिया हुआ जो है प्रॉमिस पूरा करेगी। अब वांग जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विंग को सारा जो प्यार है वो देना है और विंग के सारा सपना पूरा करना है। और वो ऐसा नहीं है कि वुशियान को प्रॉमिस को पूरा करने के लिए करना चाहती है, वो बस विंग को हैप्पी रखना चाहती है, विंग को प्यार करती है जैसे भी हो। वो विंग को एक तरीके से प्यार ही करते हैं। जब विंग उसके साथ रहती थी उसे बहुत अच्छे लगती थी तब, तो वो इनको प्यार ही करते हैं और उसके प्यार से केयर करने लग जाती है। ऐसे ही आगे जाकर उन लोग की बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब उन लोग की फैमिली जो वो लोग बहुत अच्छे से रहती है। और ये सारी चीज़ सोचते हुए वांग जी सामने की तरफ देखते हैं कि मतलब सारे लोग कितनी ज़्यादा हैप्पी है बेबी गर्ल आने के बाद। और वांग जी भी इस बार बहुत हैप्पी है कि इस बार उसने अपनी पार्टनर को खोया नहीं, उसकी पार्टनर उसके पास है और उसे बहुत अच्छा लगती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हम इस स्टोरी को ख़त्म करते हैं। आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट स्टोरी में और वो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।
वहाँ पर आप लोगों को विंग की एक अलग सी रूप देखने के लिए मिलेगी, पर चाहकर भी वो वांग जी के साथ मतलब वो नहीं कर पाएगी जो वो करना चाहती है। एक अलग सी यूनिक स्टोरी होने वाली है। अगर आप लोग प्लीज़ एक्साइटेड हो, प्लीज़ यार आप लोग रिस्पॉन्स करो ना। मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आप लोगों की कमेंट। कुछ लिखो ना, सही रेड हार्ट तो दे सकते हो, बस वो तो कर सकते हो ना। मुझे मोटिवेशन के लिए वो चाहिए होती है, लेकिन आप लोग तो देते ही नहीं हो। कोई नहीं, एनीवेज यहाँ पर हम अपने स्टोरी को ख़त्म करते हैं। और हाँ, मैं बोलना भूल गई, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है या फिर मेरी स्टोरी अच्छी लगती है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना प्लीज़ गाइस। और जो न्यू आती है वो सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़।